बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 18 अप्रैल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों जी और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका धोखा दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और अब नवाज शरीफ साहब जो है उनका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका पाकिस्तान के मफरूर वो मुलजिम हैं और सिटिंग एक आर्मी चीफ हो, एक मफरूर मुलजिम जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर भागा हुआ हो, जिससे ये सबूत ना दिया गया हो कि जो अर्बन फील्ड वाले अपार्टमेंट्स हैं वो किस पैसे से लिए हैं, उन पैसों की मनी ट्रेल ना दी हो। पहले कहा कि ये सारे ज़राए जी जिनसे हमने ये फ्लैट्स खरीदे, और बाद में जब अदालत में केस गया तो वहाँ से मुकर गए। फिर कतरी ख़त आया, वो भी झूठा, और लिखवाया भी जो था वो कैबलरी फॉन्ट में, जो कि उस टाइम था ही नहीं। तो वो सारा ड्रामा जो था बेनकाब हुआ। लेकिन सिटिंग आर्मी चीफ जो थे उस टाइम के, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो है मेरे पीठ में छुरा घोंपा और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ये कौन साहब हैं जी जो कह रहे हैं? ये जनरल बाजवा साहब हैं जी जो कह रहे हैं। उनके हवाले से ये बातें अब कैसे निकल के सामने आ रही हैं। हर दूसरे चौथे पांचवें दिन जो है कोई ना कोई जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो उनका ये सारा पिछले 6 साल का एक दौर था, उसकी हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। और अब होने क्या जा रहा है, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम जो पीडीएम जमातें हैं जी वो इमरान खान के सामने लेटने को तैयार हो गई हैं, और अब मिन्नते तरले प्रोग्राम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि जी 5 बंदे जो हैं उनको गिरफ्तार करके सामने पेश किया जाए। उन 5 बंदों में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? वज़ीर दाखिला हो सकते हैं, वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, और किन किन लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, कौन कौन लोग जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। इसके हवाले से आज आपके सामने बड़ी अहम खबर है जो रखेंगे। इमरान खान साहब के जो केसेस थे, और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ज़मान पार्क में ईद वाले दिन ये कोई ना कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया है, और इनका जो प्लान था ज़मान पार्क में हमला करने का वो सारा का सारा ज़बरदूस कर दिया है। जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और सुनने वाले के जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इनके जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने जी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब है उससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। वज़ीर दाखिला साहब का जो बयान था कि जी अनारकी फैल चुकी है, अब यहाँ इमरान खान नहीं या हम नहीं। और अब जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी आज एक बड़ा जो है बलबला अंगेज़ बयान दिया और इंतहा कर दिया उन्होंने। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये अली जैदी साहब की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये जी हक के साथ खड़े होने का नतीजा है। ये सिंध के जो हैं वो ओहदेदार हैं, सदर हैं सिंध के पीटीआई के, और इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, और अब जिस वजह से इनको अरेस्ट करके जो है ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, कभी किसी कोर्ट, कभी किसी थाने, कभी कुछ कभी कुछ। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम था इन्होंने जी एक शख्स से कर्जा लिया था, उन्होंने वापस नहीं किया। और अली जैदी साहब कहते हैं कि जी मैं कभी इस शख्स से मिला ही नहीं हूँ, कर्जा तो बड़ी दूर की बात है, और ये सब जाली ट्रांजेक्शन का के साथ हुआ है। वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे जब ये शख्स कह रहा है कि जी मैंने इनसे जो है इन्होंने मुझसे कर्जा लिया। अली जैदी साहब उस टाइम पाकिस्तान में नहीं थे। सारे बोगस एफआईआर सब कुछ, जिस तरह की इमरान खान के ऊपर जी पिछले 10 माह में 140 से ऊपर मुकदमे बना दिए हैं, और बेबहा मुकदमे हर आए दिन जो है मुकदमात में इजाफा किया जाता है। अब ये रमज़ान की वजह से थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई है, और लगता है कि रमज़ान के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। इसी तरह जितने भी मुकदमात हुए हैं पिछले 10 से 11 माह में, रियासत बेसिकली नंगी हो गई है जी। पिछले 10 से 11 माह में किस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, हुकूमत ने कोई एक ऐसा जो है काम नहीं किया जिसकी वजह से आप कह सकें कि ये वाकई कोई कौम की भलाई के लिए आए हैं या 22 करोड़ आवाम की भलाई के लिए इन्होंने कोई काम किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जो है वो उसको ख़त्म करने के प्लान बनाए, उसको रास्ते से हटाने के प्लान बनाए, उसकी पार्टी को जो है दीवार से लगाने के प्लान बनाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जी जो आज इलेक्शन कमीशन ने वो जमा करवाई है रिपोर्ट, उसमें वो कहते हैं कि जी हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते, अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई की रिपोर्ट में इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। पहले तो कह रहे थे कि जी स्टेट बैंक जो है वो पैसे नहीं दे रहा है। स्टेट बैंक कहता है कि जी मैंने पैसे निकाल के साइड पे कर लिए हैं, अब पार्लियामेंट जो है मुझे इजाज़त नहीं दे रही, तो मैं कैसे जो है ये पैसे दे दूँ। और साथ ही अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहे हैं कि जी अगर 14 मई से पहले इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी
और ये सब कुछ जो है अदम तवाज़ुन हो जाएगा और बड़ी तबाही आ जाएगी। अब कल जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या बातें हुई होंगी, क्या जो है मुतालबात रखे गए होंगे दोनों अतराफ से, और क्या ये भी सब सामने आ जाएगा निकल कर कल जब ये केस की समाअत होगी। वैसे तो आज जो है कोई ऑर्डर आ जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी हाजिर हो जाएं सारे सामने, कि कौन कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाते, उन सबके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, सबको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, सबको इतने साल की सज़ा होगी और आइन से कैसे आप जो है इनहराफ कर सकते हैं। लेकिन आज की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई और ख़बरें तो आ रही थी, लेकिन बीच में ये भी खबरें चली कि जी राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। 5 लोगों के नाम आ रहे थे कि जी शायद आज इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पेश किया जाएगा। लेकिन फिर बहुत सारी बातें चली कि जी अभी सरप्राइज़ आने वाला है, अभी सरप्राइज़ आने वाला है, लेकिन फिर सरप्राइज़ जो है वो ठुस हो गया, कोई खबर निकली नहीं। लेकिन ये बातें हो रही थी, बड़े-बड़े सीनियर लोगों की तरफ से ये चीज़ें आ रही थी कि जी अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, लेकिन फिर सब कुछ जो है वो ठुस हो गया। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि जी हम तो करवा ही नहीं सकते, 14 मई से पहले इलेक्शन हुए तो अनारकी फैल जाएगी। अब कल या परसों मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये मामला जो है अब ईद के बाद चले गए हैं और इलेक्शन के हवाले से सब चीज़ें सामने आ जाएंगी जी। जनरल बाजवा साहब के दौर में जो सब कुछ हुआ पिछले 10-11 माह में, जिस तरह इन चोरों को मुसल्लत किया गया और उस टाइम जो कुछ किया गया, जिस तरह प्रेशराइज किया गया, अदारों के मुंह बंद किए गए, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, जुबान जितनी बंद की जा सकती थी की, लेकिन अब उनके रिटायर होने के बाद आप खुद देख लेंगे क्या क्या कुछ उनके हवाले से सामने आ रहा है। बाकी तो किसी ने क्या बताना है, वो खुद ही बताया जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब से क्या डिमांड की होगी, एक चोर बंदे से क्या डिमांड की होगी कि जी आपकी हुकूमत बन गई है, आप भी वापस आ जाएंगे। मुझे